हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSF अपडेट। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन मोड्स का। सेकंड पार्ट है और ये इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन मोड्स, जिसमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे हाफ सिंप्लेक्स क्या है। तो सिंप्लेक्स एक, जैसे कि एज एन एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो कीबोर्ड हुआ, लाउड स्पीकर हुआ, मॉनिटर हुआ, जिसमें हम लोग डाटा तो भेज सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग ले नहीं सकते हैं, या वो हम लोग को दोबारा उधर से हम लोग को हम लोग कुछ कहीं किसी तरह से हम लोग वहाँ एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हम लोग यहाँ से इनपुट करेंगे वो आउटपुट देगा, लेकिन वो उधर से हम लोग को इनपुट नहीं दे सकता है। जैसे कि लाउड स्पीकर, हम लोग ब्लूटूथ से गाना तो सुनते हैं, स्पीकर में बजता है, लेकिन स्पीकर हम लोग को इनपुट नहीं दे सकता है। सेम, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं हाफ डुप्लेक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वॉकी टॉकी, उसमें हम लोग दोनों डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर दोनों साइड से हो सकता है, सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फुल डुप्लेक्स, जैसे कि टेलीफोन, बोथ डायरेक्शन में एक सिमिल्टेनियसली सेम टाइम पर ओकर होता है, वही है फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन क्यों रिक्वायर्ड है। अगर इसका डेफिनेशन पढ़े और इसका नीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन क्या है, जैसे कि डाटा कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन इज बेसिकली needed for the following reasons. First reason is the data consisting of text, graphics, sound, motion pictures, etc. can be communicated at extremely fast rate through networks. जो डाटा होता है वो कंसिस्ट करता है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, साउंड का, पिक्चर्स का, सो दैट मतलब एक अच्छे तरह से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और डाटा को एक जगह से दूसरा जगह एक नेटवर्क में ट्रांसफर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डाटा बिकम्स अवेलेबल ऑनलाइन। फॉर इंस्टेंस अ यूजर कैन ब्राउज थ्रू यूनिवर्सली रिजल्ट, और यहाँ यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग में डबल यू हो गया है, इसमें यूनिवर्सिटी रिजल्ट होगा। यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स और रेलवे रिजर्वेशन थ्रू द इंटरनेट। डाटा जैसा कि अभी ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे डाटा है जिसमें ऑनलाइन हम लोग को काम करना पड़ता है, जिसको ब्राउज करते हैं। हम लोग को अगर रिजल्ट देखना हो यूनिवर्सिटी रिजल्ट, तो हम लोग डायरेक्ट ब्राउज करते हैं उसके वेबसाइट को और रिजल्ट हम लोग वहाँ देख सकते हैं। सेम एज रेलवे रिजर्वेशन कराना होता है तो हम लोग रेलवे के वेबसाइट में जाते हैं, अपना रेलवे का रिजर्वेशन कराते हैं। सो दैट्स वाई डाटा ट्रांसमिशन इज नीडेड, इसलिए हम लोग को डाटा ट्रांसमिशन का जरूरत होता है। डाटा ट्रांसमिशन का थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। अगर अगर देख रहे हैं कि हम लोग रेलवे रिजर्वेशन ऑनलाइन करने में हम लोग को आसानी होती है, वही अगर ऑफलाइन होता तो बहुत सारे लोगों को भीड़ देखना पड़ता, बहुत सारे लोग वहाँ रहते, जिसमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता एक रेलवे टिकट बुक करने में। फोर्थ पॉइंट ये है, द यूजर गेट बेटर सर्विसेज सच एज ईमेल, ई कॉमर्स, इंटरनेट शॉपिंग, क्लाउड सर्विस। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, ई कॉमर्स, इंटरनेट शॉपिंग, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन के बारे में आप लोग सुना ही होगा कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को डाटा ट्रांसमिशन का रिक्वायरमेंट होता है और इसी के लिए वो रिक्वायर्ड भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाटा ट्रांसमिशन क्या है। इसका रियल अगर डेफिनेशन देखा जाए, जो हम लोग एग्जाम्स में लिख सकते हैं, तो डाटा ट्रांसमिशन इज अ ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिजिटल डिवाइस टू अनदर। दिस ट्रांसफर occur via point to point data streams और channels। डाटा ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ डाटा है एक डिजिटल डिवाइस से लेकर के दूसरा डिजिटल डिवाइस में, और ये पॉइंट टू पॉइंट है, डाटा स्ट्रीम्स या फिर एक किसी चैनल्स के माध्यम से हम लोग करते हैं। डाटा ट्रांसमिशन में दो डाटा ट्रांसमिशन होता है, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। एनालॉग क्या है कि एक डाटा एक कंटिन्यूस वैल्यूज में होता है एनालॉग में, जैसे कि ह्यूमन वॉइस, टेम्परेचर रीडिंग, योर वेट, और इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो वो रियल नंबर में होता है। एज एन डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल कैसे होता है, अप एंड डाउन, जो कि कंटिन्यूसली
वैल्यूज में है, एक लगातार मूवमेंट हो रहा है सिग्नल्स में। वैल्यूज और टाइम एक दूसरे से एक कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर डिजिटल डाटा के बारे में बात करें तो एक डिस्क्रीट वैल्यूज है, जो आप लोगों को बगल में डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक ब्लॉक्स, एक अप डाउन जो ब्लॉक्स है और टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम मूवमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो मे बी कुछ स्टूडेंट एब्सेंट हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हो। तो एक डिस्क्रीट वैल्यूज की तरह डिजिटल डाटा में डाटा काम करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल्स जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि डिजिटल सिग्नल्स होते हैं और एक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल जो कि कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे थे, वही डिजिटल सिग्नल देख रहे थे हम लोग की वो ब्लॉक की तरह मूवमेंट कर रहा था। अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सिग्नल्स is a function that conveys information about a phenomenon. In electronic and telecommunications, it refers to any time varying voltage, current, or electromagnetic waves that carries information. सिग्नल्स की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स, हम लोग रोड पे चलते हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक का ध्यान रखते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। और सिग्नल्स जैसे ही ऑन होते हैं, ग्रीन ग्रीन में बदलता है, तो हम लोग अपने बाईसाइकिल या फिर हम लोग अपने मोटरसाइकिल को मूव करते हैं। सेम डाटा भी इसी तरह से काम करता है, वेरिंग वोल्टेज, करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। बगल में आपको दिख रहा है वाईफाई का सिग्नल्स, हॉटस्पॉट का सिग्नल इसी तरह का होता है सेम। और ट्रेडिंग का सिग्नल्स आपको सबसे राइट साइड में दिख रहा है। आगे चलते हैं कि सबसे डिफरेंस बिटवीन डिजिटल और एनालॉग सिग्नल क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में डेफिनेशंस और इसके डिफरेंसेस हर बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। एक तरफ एनालॉग है, एक तरफ डिजिटल है। अगर वो सिग्नल्स के बारे में बात करें तो एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस सिग्नल है, पहले ही बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूस सिग्नल है जो कि रिप्रेजेंट करता है फिजिकल मेजरमेंट्स को। वही डिजिटल सिग्नल क्या है, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जनरेट बाय डिजिटल मॉड्यूलेशंस, वेव्स। इसमें साइन वेव्स होती है, इसमें स्क्वायर वेव्स होती है। एनालॉग में साइन वेव्स होती है, डिजिटल में स्क्वायर वेव्स होती है। एनालॉग का रिप्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कंटिन्यूस वैल्यूज हम लोग देख रहे थे, वही डिजिटल में देख रहे थे कि डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस वैल्यूज है, जो कि एक ब्लॉक्स की तरह एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स थे जो कि अप एंड डाउन हो रहे थे। जैसे एग्जांपल में ह्यूमन वॉइस इन एयर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई। डिजिटल में जैसे कंप्यूटर, सीडी, डीवीडी एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। टेक्नोलॉजी की बात करें एनालॉग में तो एनालॉग टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड करता है वेव फॉर्म्स, वही डिजिटल में सैंपल एनालॉग वेव फॉर्म इनटू अ लिमिटेड सेट ऑफ नंबर एंड रिकॉर्ड्स देम। डिजिटल में क्या होता है, सैंपल होता है एनालॉग वेव फॉर्म का, जिसको इनटू एक लिमिटेड सेट ऑफ नंबर और रिकॉर्ड्स में बदला जाता है। डाटा ट्रांसमिशन की बात करें तो एनालॉग में सब्जेक्टेड टू डिटोरिएशंस बाय नॉइज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड रीड और राइट साइकिल। वही डिजिटल में कैन बी नॉइज इम्यून विदाउट डिटोरिएशंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड राइट रीड साइकिल। रिस्पॉन्स टू नॉइज एनालॉग में मोर लाइकली टू गेट affected reducing accuracy, वही डिजिटल में less affected since noise response are analog in nature। एनालॉग में बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की तो एनालॉग हार्डवेयर इज नॉट फ्लेक्सिबल, वही डिजिटल हार्डवेयर इज फ्लेक्सिबल, जिसको हम लोग आसानी से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एनालॉग का यूजेस देखें तो कैन बी यूज इन एनालॉग डिवाइसेस ओनली, बेस्ट सुटेड फॉर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। वही डिजिटल में बेस्ट सुटेड फॉर कंप्यूटिंग और एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आती है। एप्लीकेशन ऑफ एनालॉग देखेंगे तो थर्मोमीटर, जो कि अप एंड डाउन हम लोग को दिखता है। जैसे कि डॉक्टर के पास हम लोग दिखते हैं तो सबसे पहले वो बुखार चेक करने के लिए, फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, जिसमें बुखार अप और डाउन होती है। नेक्स्ट डिजिटल में बात करेंगे तो पीसी हो गया और पीडीएस हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखें तो
जैसे इसमें डिजिटल सिग्नल सेंड एक सिस्टम टू अनदर सिस्टम जा रही है, जिसमें डिजिटल डाटा का फॉर्म जैसे कि बाइनरी डिजिट में जा रहा है 11010011, जो सबसे पहले डीएससी में जाती है, जो कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा टू एनालॉग में एक साउंड कार्ड की मदद से, जिसको हम लोग इज अ डीएससी, एक एग्जांपल लिए हैं, ये एक डीएससी है। और वो डिजिटल एनालॉग में बदल रहा है, जो कि लाउड स्पीकर टू जा रहा है और कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग डाटा को, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट हो रहे हैं और स्पीकर से हम लोग गाना सुन सक रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग गाइडेड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन की बात करें, तो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया होती है। तो गाइडेड मीडिया क्या है? गाइडेड एक वायर्ड ट्रांसमिशन है, वही अनगाइडेड एक वायरलेस ट्रांसमिशन है। गाइडेड ट्रांसमिशन को हम लोग बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं, वही अनगाइडेड ट्रांसमिशन को हम लोग अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। साइड में आपको बेसिक देखने को दिख रहा होगा कि ट्रांसमिशन क्या है, गाइडेड ट्रांसमिशन क्या है, इसका डेफिनेशन ये हुआ, और वही अनगाइडेड ट्रांसमिशन क्या हुआ। गाइडेड को हम लोग बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं, अनगाइडेड को हम लोग अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। इसका अगर टाइप्स की बात करें तो सम वेल नोन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूड्स ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल है। वही अनगाइडेड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। मीडिया, द मीडिया कैन बी सीन एंड टच्ड। गाइडेड मीडिया में जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल हो गए, कोएक्सियल केबल हो गए, जिसको हम लोग आसानी से टच भी कर सकते हैं, ये टेंजिबल है। वही वायरलेस ट्रांसमिशन में हम लोग उसको नहीं टच कर सकते हैं, इसलिए मीडिया को टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको इंटेंजिबल बोला गया है। डिस्टेंस की बात करें तो ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज होता है, गाइडेड मीडिया हम लोग शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, वही अनगाइडेड मीडिया हम लोग लॉन्ग लार्जर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। पेनिट्रेशन की बात करें तो गाइडेड मीडिया कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दी बिल्डिंग्स, वही अनगाइडेड मीडिया कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। तो आज के लिए इतना ही रहा, डाटा ट्रांसमिशन आपका पार्ट 2 खत्म हो चुका है। और इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एग्जाम्स में। अगर इतना भी आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं एग्जाम्स में। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।